Good morning, all of you. Myself, Saurabh Srivastava, started going to teach you today Economics, Chapter 1, and today is the last day of this chapter. Okay, so we will discuss from this point physical capital. Okay, physical capital क्या होता है हम ये जानेंगे. उससे पहले हम लोग थोड़ा बुक के बारे में जान लेते हैं कि बुक में क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं. द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग. द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग. फर्स्ट वी नो दैट द capital needed in farming. इसका मतलब कि खेती करने में हमें कौन कौन से कैपिटल की जरूरत होगी. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सबसे पहले हमें खेती के लिए जरूरत होगी क्या, लैंड. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट हम जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, लेबर चाहिए. तीसरा पॉइंट हम जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, ह्यूमन कैपिटल चाहिए. ह्यूमन कैपिटल चाहिए. ओके. और फोर्थ पॉइंट हम लोग जानते हैं क्या चाहिए हमें, ह्यूमन कैपिटल के अलावा लैंड, लेबर, ह्यूमन कैपिटल. और चौथा देखिए मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं बताता हूँ थोड़ी देर में. ओके. लैंड, लेबर. ओके. लैंड, लेबर, ह्यूमन कैपिटल. और चौथा होता है फिजिकल कैपिटल. फिजिकल कैपिटल. ओके. ये चार चीजें अगर हमारे पास हैं, these four essential things which we have, then farming is possible in rural areas, also in okay, now let's begin. Okay, the capital needed in farming. First, most small farmer, बहुत सारे छोटे किसान ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े मनी लेंडर्स से जो पैसे उधार देते हैं, सेठ वगैरह जो रहते थे पहले, उनसे पैसे ले लेते हैं. किस लिए, अपने कैपिटल को अरेंज करने के लिए. मतलब कैपिटल में क्या क्या चीजें जरूरी है, लैंड को अरेंज करने के लिए, लेबर को अरेंज करने के लिए, ह्यूमन कैपिटल को अरेंज करने के लिए, साथ में फिजिकल कैपिटल को अरेंज करने के लिए पैसे उधार लेते थे. ठीक. तो दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स. वो जो जमीन थी वो बड़े किसान से लेते थे. ठीक है. या जो पैसे थे जो वो मनी लेंडर से लेते थे. ठीक. ट्रेडर्स से लेते थे. Who supply various inputs for cultivation, जो उनको खेती करने के लिए अलग अलग तरह की चीजें प्रोवाइड करते थे. ओके. द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज वेरी हाई. जो भी लोन मनी लेंडर्स के द्वारा दिया जाता था या खेत जो बड़े किसान के द्वारा छोटे किसान को दिया जाता था, उन दोनों का ही रेट बहुत ज्यादा हाई था. तो जो छोटा किसान था वो उनके लोन्स चुकता करते करते ही या लोन के जो इंटरेस्ट है उसको ही जमा करते करते सीजन बीत जाता था. दूसरी फसल लगाने के लिए उसे फिर से पैसे उधार लेने पड़ते थे. इसका मतलब है कि जो छोटा किसान है यानी कि स्मॉल फार्मर्स हैं, वो उनका ग्राफ जो था वो नीचे गिरता चला गया. इट मींस जो छोटे किसान थे उनका ग्राफ नीचे गिरता चला गया. ठीक. और जो बड़े किसान थे वो उनका तो पैसा अभी मिला नहीं था, तो उनको और पैसे चाहिए थे. तो उनका जो ग्राफ था पहले वो इतने थे, फिर इतने हो गए, फिर ऐसे बढ़ते चले गए. ठीक है. फिर ऐसे बढ़ते चले गए, फिर ऐसे बढ़ते चले गए. यानी कि अमीर किसान और अमीर होता चला गया और गरीब किसान और गरीब होता चला गया. ओके. नाउ पॉइंट नंबर सेकंड इज नोटेड कि इन कंट्रास्ट टू स्मॉल फार्मर, छोटे किसान जो थे, द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग. खेती करने के लिए जो बड़े किसान थे उन्होंने अपनी सेविंग कर रखे थे. खुद के ट्रैक्टर होते थे, खुद की हार्वेस्टिंग मशीन होती थी, खुद के लेबर होते थे. मतलब उनको खेती करने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आती थी. ओके. दे आर thus able to arrange for the capital needed. उनको जो भी पैसे जरूरत होती थी उन्हें कहीं से उधार लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनके पास इतना ज्यादा पैसा और खेत होता था कि उन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी. नाउ क्लियर. ओके. तो हाउ डिड दिस फार्मर हैव देयर ओन सेविंग. ये फार्मर अपनी सेविंग कैसे करते थे, क्वेश्चन ये बनता है. एंड यू शैल फाइंड द आंसर्स इन द नेक्स्ट सेक्शन. क्या क्या इस चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम आज जानने की कोशिश करेंगे. अब देखिए, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट. सेल ऑफ, हेडिंग है सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्शन. ओके. तो इस क्या मतलब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं. तो मान लीजिए कि एक छोटा किसान है, ठीक है, जो अपने खेत में गेहूं पैदा करता है
ठीक है, यूजिंग 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, 3 फैक्टर का यूज करके। पहला, वीट इज हार्वेस्टेड, वीट को हार्वेस्ट किया जाता है। प्रोडक्शन इज कंप्लीटेड, प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। व्हाट डू द फार्मर डू विद द वीट, अब गेहूं का वो क्या करेगा। देयर इज अ पार्ट ऑफ द वीट फॉर द फैमिलीज कंजम्पशन, कुछ पार्ट वो गेहूं का क्या करता है, अपनी फैमिली के खाने के लिए रख लेता है और बाकी बचे पार्ट को मार्केट में बेच देता है, ठीक है। तो उसी मार्केट में बेचे गए गेहूं को ही हम लोग क्या बोलेंगे, सरप्लस। सरप्लस का मतलब जो मार्केट में प्रोडक्ट को बेचा गया, अपने खाने के अलावा जो बचा मैंने उसको क्या कर दिया, मार्केट में बेच दिया, तो दैट टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड सरप्लस फॉर्म ऑफ फार्मिंग। ओके, नाउ क्लियर। तो अब इसमें दिक्कत क्या थी, तो देखिए इसको हम लोग स्टोरी से समझते हैं कि स्मॉल फार्मर लाइक सविता और गोविंद, मान लीजिए 2 किसान हैं, सविता और गोविंद, ठीक है। सन्स हैव लिटिल सरप्लस व्हीट, उनके बेटों के पास बहुत कम गेहूं बेचने के लिए, क्योंकि देयर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल एंड फ्रॉम दिस सब्सटेंशियल शेयर इज कीप फॉर देयर ओन फैमिली नीड्स, और गेहूं उनका उतना ही पैदा हुआ कि वो अपने खाने के लिए रख ले, वही बहुत है, मतलब वो मार्केट में बेच नहीं पाते थे। तो क्या खाने से सारी नीड पूरी हो जाएंगी, ऐसा भी नहीं है। तो फिर करे क्या वो लोग, सो इट इज द मीडियम एंड द लार्ज फार्मर्स हु सप्लाई व्हीट टू दिस मार्केट, तो जो बड़े किसान थे, बड़े किसान के पास खेत ज्यादा होते थे, अपनी कैपिटल होती थी, वो खाने के अलावा इतने सारे गेहूं उनके पास बच जाते थे, चावल बच जाते थे कि वो मार्केट में आसानी से बेच देते थे, तो उन्हें उसका पैसा मिल जाता था। और छोटे किसान ऐसा नहीं कर पाते, सिर्फ खाने के लिए ही गेहूं पैदा कर पाते थे, इसलिए छोटे किसान जो थे वो और गरीब होते चले गए और बड़े किसान जो थे वो और अमीर होते चले गए। ये जो ग्राफ है ये छोटे किसान का है और ये जो ग्राफ है ये बड़े किसान का है, जो अमीर होते चले गए। ओके, अब देखिए गांव में सिर्फ फार्मिंग ही लोग नहीं करते, अदर एक्टिविटी करती हैं जिसे हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटी भी कहते हैं। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी का मतलब जिसे हम खेतों में ना करके और किस जगह पे करते हैं, जैसे गांव में हम लोग छोटे दुकान चलाते हैं, डेयरी फार्मिंग चलाते हैं, या घूम घूम कर जो लोग सामान बेचते हैं, तो ये क्या हुआ, अदर नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। इससे भी हमारे पैसे आते हैं, मतलब इकोनॉमी हमारी इससे भी डेवलप होती है। अब कैसे, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग चलेंगे बोर्ड पे। ओके, तो ओनली 25% ऑफ द पीपुल, सिर्फ 25% पीपुल जो है पालमपुर में, जो किस में है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में इंगेज है। अब देखिए डेयरी जो है एक कॉमन एक्टिविटी है, किसी भी गांव में देख लीजिए दूध बेचने वाले लोग बहुत सारे हैं, तो उसको हम लोग क्या ले लेंगे, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। या फिर जो छोटे छोटे सामान बेच रहे हैं उसको हम लोग नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में ले लेंगे, या फिर जो छोटे दुकानदार घूम के सामान बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, उसको नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में ले लेंगे। या फिर हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे कपड़े के शॉप्स नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में आ जाएंगे, क्योंकि उससे भी हम पैसे कमाते हैं। या फिर ट्रांसपोर्टेशन जो हम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाते हैं, उसमें भी हमें क्या मिलती है, पैसे मिलते हैं, तो वो हमारी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी कहलाती है। क्योंकि खेती से ही सब कुछ संभव हो ये जरूरी नहीं है, इकोनॉमी हर तरह से डेवलप की जा सकती है। अब आइए पॉइंट पे, फिजिकल कैपिटल क्या होता है, तो स्मॉल फार्मर जो छोटे किसान होते हैं वो मनी, पैसे उधार लेते हैं, किससे, बड़े किसान से, ठीक है, मनी लेंडर से, ट्रेडर से लेते हैं, और उन पैसों का जो रेट होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, वो ले तो लेते हैं, लेकिन 80% ऑफ द टोटल फार्मर, टोटल कितने फार्मर्स लेते हैं, 80%। मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव सेविंग, जो मध्यम किसान है, मीडियम फार्मर्स है, और जो बड़े किसान है, लार्ज फार्मर्स है, उनके पास अपनी सेविंग होती है और उनको किसी से पैसे उधार लेने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इसका मतलब कि सेल सरप्लस प्रोड्यूस, सेल सरप्लस का मतलब होता है कि हमने गेहूं पैदा किया, मान लीजिए 5 क्विंटल गेहूं पैदा किया, ठीक है, और इस गेहूं को हमने 3 क्विंटल रख लिया किसके लिए, अपने खाने के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और 2 क्विंटल गेहूं हमने बेच दिया मार्केट में, तो ये जो 2 क्विंटल है यही हमारा क्या कहलाएगा, सरप्लस प्रोडक्ट कहलाएगा। सरप्लस का मतलब हमारे खाने के बाद जितना गेहूं बचा हमने उसको क्या कर दिया, मार्केट में बेच दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सरप्लस प्रोडक्ट। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया, डेयरी एक्टिविटीज, ठीक है, डेयरी फीड बफेलो विद ग्रास, भैंस को सिर्फ हम घास पे भी जिंदा रख सकते हो, वो हमें दूध देगी, उसके लिए फार्मिंग की जरूरत नहीं है। ज्वार बाजरा खिला सकते हैं। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, छोटी छोटी चीजें गांव में बनाई जाती हैं, आप लोग देखते हैं, सिंपल इक्विपमेंट बनाए जाते हैं, जैसे कि हसुआ बनाई जाता है, या फिर छोटे छोटे इक्विपमेंट आप लोगों ने देखा होगा, या फिर लोग लेबरी कर लेते हैं दूसरे खेतों में, ट्रेड शॉप के बाद छोटे किसान होते हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विस होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि हम फार्मिंग के लिए खेतों में या किसी भी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए 2-4 तरह की चीजें यूज होती है मेनली, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। 4 तरह की चीजें कौन कौन सी है, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ 4 तरह की चीजें क्या है। पहला, इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए सबसे पहली जरूरी चीजें क्या है, लैंड, ओके। दूसरी जरूरी चीजें क्या है, लेबर,
तीसरी जरूरी चीज क्या है? फिजिकल कैपिटल। और सबसे जरूरी चीज क्या है? फिक्स्ड कैपिटल। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा समझा देता हूं आपको, तो हमको लगता है कि आपका क्लियर हो जाएगा। लैंड का मतलब तो आप लोग समझ रहे हैं कि किसी भी फैक्ट्री को या किसी भी धंधे को चालू करने के लिए, किसी भी खेती को करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? लैंड। अगर लैंड रहेगा तभी हम किसी भी तरह की एक्टिविटी को कर सकते हैं। दुकान चलानी हो, खेती करनी हो, चीजें बेचनी हो, तो हमें लैंड की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए, अगर हम खेती कर रहे हैं तो उस खेत में काम करने के लिए कोई चाहिए। अगर खेत छोटा है तब तो घर के लोग मिलकर कर देंगे, अगर खेत बड़ा है तो हमें लेबर की जरूरत होगी। तो दूसरी सबसे जरूरी चीज इकोनॉमी के लिए क्या है? लेबर। ठीक है। तीसरी चीज है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल का मतलब होता है कि हम खेतों में काम करेंगे तो हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कंप्लीट होगी, तो इस एक्टिविटी को हम क्या कहेंगे? फिजिकल कैपिटल कहेंगे। तो फिजिकल कैपिटल का मतलब ह्यूमन रिसोर्स हम लोग समझ सकते हैं। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिसे हम एक बार खरीद लेते हैं तो वो कई सालों तक काम करता रहता है। जैसे कि मान लीजिए हार्वेस्टर हमने खरीद लिया, थ्रेसर हमने खरीद लिया, या हमने ट्यूबवेल लगा लिया। तो ट्यूबवेल तो हम हर दिन लगाएंगे नहीं, रोज रोज लगाएंगे नहीं, एक बार हमने लगा लिया तो हम कई साल तक उससे पानी निकाल सकते हैं। तो ये ऐसी सारी चीजें हमारी क्या कहलाती है? फिक्स्ड कैपिटल कहलाती है। तो हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए 4 जरूरी चीजें हैं जिसे आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे। मतलब इस चैप्टर में जो 4 चीजों के बारे में ही बात की गई है, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल। ओके, तो अगली क्लास में हम लोग मे बी हिस्ट्री शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री की बुक मेरे पास है नहीं, मैं ट्राई करूंगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर से हम लोग ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। थैंक यू।